absolutely outstandingly loved Dhurandhar. Dhurandhar 1 and now Dhurandhar 2. पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। सिनेमा इज सब्जेक्टिव चूती। आदित्य धर जो गदर बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड के अंधेरी गलियों और बंद कमरों में जो मचाया है, इनके चलते धुरंधर के फ्रेंचाइजी केस स्टडी बन गया है। आलिया भट्ट यामी गौतम के लिए तारीफ के पुल बांध रही है, तो कहीं राम गोपाल वर्मा आदित्य धर के फैन बॉय बने हुए हैं, कहीं विशाल दलदनाजी मूवी के रियलिज्म सतर्क रहे, सावधान रहे कह रहे हैं। करण जौहर भी बहते गंगा में हाथ धो रहे हैं। आदित्य धर जाने अनजाने बॉलीवुड के सोशल इकोसिस्टम कैसे काम करता है ये सबको बता दिया। कौन चेयर करता है, कौन डिस्टेंस बना रहा है, कौन तारीफ के साथ सेटिंग के ट्राई कर रहा है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आदित्य धर और यामी गौतम बॉलीवुड के पावर कपल बन गए हैं, कैसे मिसेज और मिसेज धर बॉलीवुड को एक्सपोज कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट आप डाल दें, कितनी ही स्टोरी डाल दें, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। लेकिन इससे पहले रिएक्शन और रियलिटी के बात करते हैं, तो सबसे पहले यह समझते हैं कि यह टॉपिक रिलेवेंट क्यों है। धुरंधर पार्ट 1 आया था दिसंबर 2025 में और पार्ट 2 आया था मार्च 2026 में। और यह फिल्म एक स्पाई फिल्म था। रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा अली मजारी पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड के बादशाह बना था। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। धुरंधर के नंबर के देखोगे तुम्हारा होश उड़ जाएगा। धुरंधर का सीक्वल ही 8 दिन में 1100 करोड़ कमा लिया था। मतलब कोई इस फिल्म को कितना भी इग्नोर करे पर ऑडियंस के फैन फॉलोइंग कम नहीं हो रहा था। बॉलीवुड और प्रोड्यूसर और स्टूडियो नंबर के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो धर्मा हो या YRF। और यहीं से एक्सपोज वाले बात स्टार्ट होता है। इंडस्ट्री एक रिएक्शन कंडेंशन से होता है। जैसे मैं थोड़ा दिन पहले बात करूं, आमिर खान ने कहा था मूवी देखे तो नहीं है पर सब जगह से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मूवी अच्छा जरूर होगा। I believe he's doing really well. I've not seen the film yet, but I hear only praises of the film. Dhurandhar 1 and now Dhurandhar 2. Both the films have done exceptionally well and my very best wishes to the team. Thank you. और यहीं से बॉलीवुड के हिपोक्रेसी स्टार्ट होता है। जिस तरीके से नदी बह रहा उसी तरह से काफी लोग उसी पर चलने लगते हैं। सोशल मीडिया पर मेरे और आपके जैसे कुछ लोग इसको कॉल आउट कर रहे हैं, भले मन में कुछ और चल रहा है। आमिर खान के वीडियो को कमेंट को ही पढ़ लीजिएगा तो आपका बात साफ हो जाएगा। और बहुत सारे लोग करे इंटरनेट और बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर रणवीर सिंह को ट्रोल किया था और सक्सेस के बाद यही लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, जैसे कि हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आदित्य धर ने यहाँ प्रूफ किया कोई माई के लाल बॉलीवुड के माफिया ऑडियंस के डिमांड को प्रमोट के ओवरराइट नहीं कर सकता। यूट्यूब चैनल IIMU के इंटरव्यू में करण जौहर का रिस्पांस था, धुरंधर के ग्राफ को सल्यूट करते हैं। लेकिन इससे पहले कहा था यह ग्राफ Unabashedly, unapologetically and absolutely outstandingly loved Dhurandhar. I love the craft of the filmmaker. I love the storytelling. I love the way he divided it into chapters. लेकिन बात यहाँ है कि इससे पहले कहा था तारीफ या गुनगान। बात यह भी है करण जौहर के मूवी के फाइनेंशियल से गंदा शौक लगा है। इंटरव्यू में करण जौहर ने मूवी के बारे में बॉक्स ऑफिस पर सेम डिलाइट किया, क्योंकि अगर वो चाहते कि आदित्य धर उनके लिए कार करे इसलिए उनको तारीफ करना पड़ेगा। करण जौहर के बात करते तो उनके फेवरेट नेपो बेबी के बात भी करते हैं। मुझे घर जाना है। सबसे पहले इस पोस्ट को ध्यान से देखिए, जहाँ पर आलिया भट्ट कुछ ऐसे ही करते हुए नजर आ रही है, फुल मक्खन लगाते हुए। यामी गौतम को आलिया और करण जौहर कॉफी विद करण में आने से रोक दिए थे, जबकि खुद ऋतिक रोशन यामी गौतम के साथ आना चाहते थे। इसका रीजन यामी गौतम उस समय इतना फेमस नहीं थी। आलिया भट्ट अपने स्टोरी पर रणवीर सिंह के कैरेक्टर जगदीश सिंह रागी के इमोशन वाला फोटो लगाकर हाईलाइट किया और बोला डायरेक्टर और एक्टर का मैजिक और साथ में धुरंधर के लिए कांग्रेचुलेशन भी किया। किसी ने पूछ लिया कि मूवी के रिलीज से पहले यह सपोर्ट कहाँ था, जबकि रणवीर सिंह आलिया भट्ट के गंगूबाई को जबरदस्त सपोर्ट किया था। देखो, सक्सेस के बाद सब कोई आपके साथ खड़ा रहता है। इसके अलावा एक ऐसा इंसान है जिसका रिस्पांस गजब का है, रणवीर सिंह के पत्नी। 8 है 8 तो अपुन ने कहा बोला 9 है। देखो, बात ऐसा है कि पार्ट 1 में दीपिका का सपोर्ट फुल किया था और सिनेमा घर में जाने के लोगों से कहा भी था। और जब पार्ट 2 धुरंधर द रिवेंज रिलीज हुआ, ऑडियंस उनके पब्लिक पोस्ट एक्सेप्ट कर रही थी, पर देखोगे तो टाइम पर नहीं आया। ऐसा लगने लगा धुरंधर के सक्सेस पसंद नहीं आ रहा है। और यह बात सबको पता भी है कि आदित्य धर कौन से पॉलिटिशियन को पसंद करते हैं। दूसरे तरफ दीपिका के फैन ने यहाँ तक कह दिया नॉट एवरीथिंग इज ऑनलाइन। जब इंस्टा पर दीपिका और रणवीर ने एक स्टोरी को शेयर किया, देखो गाइस, लिस्ट के तो कोई अंत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कुछ कहा अपने तरीके से, पर बात 100% सच है जो शाहरुख खान ने यह बोला था। एक पॉलिटिशियन ने बहुत बड़ी बात बोली थी एक बार, फिल्म इंडस्ट्री वाले और पॉलिटिशियंस में एक ही फर्क है, बाकी हम बिल्कुल सही हैं। उन्होंने क्या, इसे आप लोग जो हो पब्लिकली गले मिलते हो, पर्सनली आप लोगों के झगड़े रहते भी हैं। हम लोग क्या है, पब्लिकली झगड़ते रहते हैं,
पर्सनली हम लोग गले ही मिलके रहते हैं एक दूसरे के साथ में। पर सवाल आता है कि जो जिसने कहा क्यों कहा। जब कोई फिल्म कल्चरल मोमेंट बन जाता है तो न्यूट्रल स्टेटमेंट के तरीका से पढ़ते हैं, इसलिए उनके पोस्ट को कंपेयर करने वाले लोग बाहर निकल जाते हैं। आपको और मेरे जैसे ऑडियंस को लगता है कि इंडस्ट्री क्लोज रूम है। पर यह बात सच भी है कि ऑडियंस के बावजूद कोई स्टार नहीं बन सकता, तो इसलिए पब्लिक के बातों को सुनकर स्टार भी चलते हैं, पर मन में कुछ और ही चलता है। जब कोई फिल्म पॉलिटिशियन या रियल वर्ल्ड के डिकोड करता है, रिएक्शन दो साइड में स्लिप्ट हो जाता है। एक तरफ प्योर सिनेमा और दूसरी तरफ निगेटिव वर्सेस रियलिटी चीज है जो इकोसिस्टम जो आज ट्रोल कर रहे हैं सेलिब्रेट करेंगे, तो इसीलिए वो अपने वर्ड को सेव रखते हैं। यह सब जितना लोग है यह सब कुछ ना कुछ तो कहा है लोग। बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर है जो खेलते हैं साइलेंट पॉलिटिक्स। धुरंधर के टाइम पर यह सवाल नहीं था कि कौन पोस्ट कर रहा है, इससे ज्यादा सवाल था कि कौन पोस्ट नहीं कर रहा है। फिल्म में सीनियर एक्टर और डायरेक्टर पब्लिक फिगर है, इंडस्ट्री की तरफ से कांग्रेचुलेशन लोग सोच रहे थे, और वहीं पर कुछ एक्टर को लोग साइलेंट तरीका से देख रहे थे। देखो मान लो अगर घर जल रहा है तो आप उसको मुझाते नहीं, उसे खड़ा होकर देख रहे हो, साइलेंट से घर जलने में हेल्प कर रहे हो। और यही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होता है। दूसरे के खुशी से जलने वाले लोग चुप रहते हैं और बॉलीवुड के पॉलिटिक्स का गेम खेलते हैं। जैसे तुम देखोगे तेलुगु तमिल सिनेमा के एक्टर लोग सपोर्ट कर रहे थे, पर बॉलीवुड के एक्टर चुप थे, तो इसलिए इंटरनल पॉलिटिक्स को बाहर आ जाता है। और यही सब पॉलिटिक्स के जलने से एक चीज याद आई, यामी गौतम को साइड लाइन कर रहे थे। यामी गौतम के पुराने क्लिप वायरल हो रहा है जहाँ पर यामी गौतम ने कहा था, There have been times where you felt unwelcomed, where you felt not a part of this, where you felt for that you don't need anyone to tell you, just that one look is enough. और यह लाइन किसी वर्क प्ले पर आप मैप कर सकते हो, चैटिंग ग्रुप के सीन हो या इनोसेंट ऑफिस ग्रुप के पार्टनर। देखो धुरंधर 1 के लिए 28 अवार्ड के नॉमिनेट किया गया था, पर मूवी ने कितने अवार्ड को जीता? 0। यस एक भी अवार्ड नहीं जीता। देखो जब अवार्ड के डिस्कशन में कंट्रोवर्सी होने लगता है तो डिस्कशन वर्सेस विनर डिबेट शुरू हो जाता है। मतलब तुम सोचो ना, आमिर खान अवार्ड शो में इसलिए नहीं जाते। अभी रिसेंटली में जी सिनेमा के अवार्ड में कृति सेनन को तेरे इश्क में अवार्ड मिला, पर यामी गौतम के हक मूवी के लिए नहीं मिला था। और यामी गौतम को इग्नोर कर अब हक कर रहे हैं। यह बात मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। करण जौहर एक इवेंट में यामी गौतम को हक किया और बोला मेरे फेवरेट एक्टर है। जब यामी गौतम को इग्नोर किया जा रहा था अब उसके तारीफ किया जा रहा है। यामी गौतम को उरी और सर्जिकल स्ट्राइक में रोल ऑफर किए थे। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि आदित्य धर बॉलीवुड मूवी के ग्रामर को चेंज कर दिए हैं। जहां पर सुनने में आया कि आदित्य चोपड़ा आदित्य धर के साथ काम करना चाहते हैं और वो सच में घिसी पिटी स्पाई वाले फिल्म बना रहे थे। जैसे में पठान, टाइगर और वार जैसे मूवी को देखे होंगे लोग। अगर बॉलीवुड को इम्प्रूव करना हो तो रिसेंटली सिनेमा के और आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप क्या सोचते हैं बॉलीवुड के बारे में कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।